हेलो एवरीबॉडी, दिस इज स्वीटी हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कॉमर्स टेक। तो आज हम गुडविल का लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो लेक्चर नंबर 3 में होगा हमारा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट होता क्या है, सबसे पहले ये चेक करते हैं। द एक्सेस ऑफ एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट, मतलब एक्चुअल में जो आप अर्न कर रहे हो वो किससे ज़्यादा है, नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा, नॉन एज द सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब कि अगर मान लो 2-3 फर्म है तो बाकी सारी फर्म का सबका नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो 10% है। 1 लाख की कैपिटल के ऊपर वो 10% अर्न कर लें, लेकिन जो हमारी फर्म है वो 15% अर्न कर रही है। इसका मतलब क्या है, जो 5% एक्स्ट्रा वो हमारा सुपर प्रॉफिट जो भी है गुडविल की वजह से हमारा सुपर प्रॉफिट है, 5% एक्स्ट्रा है। तो एक्सेस या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज अ सुपर प्रॉफिट। ठीक है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रेटिंग टू द पार्टनरशिप फर्म। तो ये मैंने ना सुपर प्रॉफिट को समझाने के लिए एग्जांपल लिए, तो एग्जांपल से करते हैं। तो यहाँ पे एक पार्टनरशिप फर्म की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है हमें। ए है प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर। ए में हमें लास्ट 5 ईयर की प्रॉफिट दी हुई है, जो कि 17, 18, 19, 20, 21 को कवर करते हैं। बी में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख की गिवन है, और सी पॉइंट में हमें रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 20% गिवन है। ठीक है। उसके बाद हमें पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। इस पे बेसिस पे 3 ईयर परचेजेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 3 ईयर परचेजेस ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे पहले सुपर प्रॉफिट वर्ड, जो क्योंकि हमें पता है एक्सेस ऑफ द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, तो सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट ढूंढना है, उसके बाद हम गुडविल फाइंड आउट करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट कैसे है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो थ्योरी में लिखा था वही मैंने प्रैक्टिकल में ला दिया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमें एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला तो पता ही है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। तो ये आपको टोटल प्रॉफिट दिए हुए हैं 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 1,50,000 और 2,70,000। और नंबर ऑफ इयर्स पहले भी गिवन है 5, या 1, 2, 3, 4, 5, तो डिवाइड बाय 5 किया तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,60,000। ठीक है। तो ये तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब बात आती है नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। तो जैसे मैंने यहाँ ऊपर ही बोला था कि हमने जितनी कैपिटल लगाई है उसके ऊपर अगर बाकी सारी फर्म को नॉर्मली 10% रिटर्न्स मिल रहे हैं तो वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो कैपिटल हमें चाहिए, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना पैसा लगा इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख की गिवन है, तो 5 लाख का 20% किया तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आया 1 लाख। तो 1,60,000 का एवरेज है और नॉर्मल प्रॉफिट आपका 1 लाख का है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट जो है आपका वो कितना आया, ₹60,000। ठीक है। और यहाँ पे एक बात और, अगर ये कैपिटल एम्प्लॉयड हमें सीधा ना दिया होता, कुछ और इन्फॉर्मेशन दी होती, तो कैसी इन्फॉर्मेशन दी होती, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए मैंने ये 2 फॉर्मूलाज लिखे हैं। अकॉर्डिंग टू एसेट अप्रोच, अकॉर्डिंग टू लाइबिलिटीज अप्रोच, मतलब आप बैलेंस शीट की एसेट और लाइबिलिटीज को देख के भी अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढ सकते हो। तो एसेट अप्रोच में क्या है, आपने क्या करना है कि एसेट साइड की सारी एसेट का टोटल ले लो और इसमें से गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट या फिक्टिशियस एसेट्स को लेस कर दो, या सारी एसेट का टोटल लेके ये माइनस करो, या और दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि इन एसेट्स को ही छोड़ दो, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस को छोड़ दो, उसको उनकी वैल्यूज को, और बाकी सारी एसेट्स को प्लस कर लो, तभी आपकी एसेट अप्रोच के लिए एसेट्स आ जाएंगी। माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, मतलब करंट लायबिलिटीज वगैरह जो भी हैं बाहर की लायबिलिटीज वो माइनस कर दो। ठीक है। तो ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, ये आपकी एसेट अप्रोच है। ऑल एसेट में आपने गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट नहीं लेनी है। उसके बाद अगर लायबिलिटी अप्रोच की इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपके ऊपर डिपेंड है कि क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन कैसी है, उसके हिसाब से आप फॉर्मूला को चेंज कर दोगे। तो कैपिटल अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी अप्रोच में क्या लेते हैं, कैपिटल प्लस रिजर्व। अगर क्वेश्चन में गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस ये सारा कुछ गिवन है तो आपको इसमें से लेस करने पड़ेंगे। अगर आपको सिंपल 2 ही चीजें गिवन है तो दोनों को प्लस करके आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ सकता है। तो सीधी सी बात, एसेट अप्रोच में गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस माइनस हुए, या हमने उनको एक्सक्लूड कर दिया, अलग रखा, और इसमें हमने माइनस कर दिया। यहाँ पे हमने लिए ही नहीं, यहाँ पे हमने माइनस कर दिए। ठीक है। तो ये आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। बाई चांस इस क्वेश्चन में तो 5 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड पहले से गिवन है, तो 20% करके आपका 1 लाख का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो सिंपल आपका सुपर प्रॉफिट आराम से फाइंड आउट कर दिया। अब आते हैं गुडविल। तो गुडविल कैसे फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट में बताया 3 ईयर परचेजेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है गुडविल के लिए, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। तो नंबर ऑफ ईयर परचेजेस जो हैं वो आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन है, 3 ईयर नंबर ऑफ परचेजेस। तो
आपका 3 ईयर से मल्टी 1,60,000 एवरेज प्रॉफिट है, यहाँ से फाइंड आउट कर लिया सुपर प्रॉफिट में, क्योंकि हमने एवरेज प्रॉफिट पहले ही ढूंढा था, तो वही एवरेज प्रॉफिट दोबारा से यूज हो जाएगा, बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 1,60,000 इंटू 3 किया तो 4,80,000 की आपकी गुडविल आ गई। ये आया आपका द 3 ईयर परचेजेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट की गुडविल। फिर सेकंड पूछा है 3 ईयर परचेजेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला भी सेम ही एक तरह का, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। तो सुपर प्रॉफिट आपने फाइंड आउट किया 60,000, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस सेम ही है 3 ईयर्स, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करके 1,80,000 की आपकी गुडविल आ गई अंडर अ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो नेक्स्ट लास्ट है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। तो सुपर प्रॉफिट भी फाइंड आउट किया हुआ है, नॉर्मल रेट आपको 20% गिवन है, तो 100 अपॉन 20 किया तो आपकी गुडविल आई 3 लाख। ठीक है, तो मैंने नहीं इसको एक और फॉर्मूले से सॉल्व कर दिया, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सुपर का भी कर दिया और एवरेज प्रॉफिट का भी कर दिया। तो उसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस कैसे आती है कि आपने शुरू में कितना पैसा लगाया था कि आपको 20% का रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। तो एवरेज प्रॉफिट वही वाला 1,60,000 इंटू 100 अपॉन 20। इसका मतलब आपने स्टार्टिंग में 8 लाख की कैपिटल लगाई थी, या कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस मतलब बिजनेस की कैपिटल का वैल्यू जो है वो 8 लाख है, और कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी 5 लाख का आपको गिवन है, ये एसेट माइनस लायबिलिटीज, यही वाला फॉर्मूला भी यूज हुआ। 5 लाख माइनस किया 3 लाख की कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल आ गई। तो देखो आप यहाँ पे आपका जो आंसर है वो सेम है, चाहे आप कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट करो तब भी गुडविल वही आ रही है, और अगर कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट करते हो तब भी गुडविल वही आ रही है। तो ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, यही 4 फॉर्मूलेज हैं जो इस क्वेश्चन चैप्टर में पूछे जाते हैं, और इसमें कुछ एवरेज प्रॉफिट में एडजस्टमेंट थी जो लेक्चर नंबर 1 में कवर है, आप लिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें से आपको आराम से सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। ठीक।